टेंथ क्लास के हिस्ट्री के इस चैप्टर में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये 10वीं क्लास बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसका 8वां अध्याय प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें से एक एक करके कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। उसमें सबसे पहला जैसे पॉइंट वाइज करके दो दो नंबर का क्वेश्चन जो होगा वह सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है कि छापा खाना क्या है। छापा खाना देखेंगे हम और इसमें से छापा खाना के बारे में समझेंगे। और कहीं दिक्कत होती है तो जैसे कि तुम्हें पता है कि कोई परेशानी होती है तो तुम हमसे पूछोगे और दिक्कत होता है तो आकर यहाँ मुझसे पूछ लोगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं छापा खाना क्या है। छापा खाना एक यंत्र है जिसकी सहायता से कागज़ पर छपाई की जाती है। छापा खाना के कारण ही किताबों की भारी संख्या में छपाई हो पाती है। छापा खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग कि छापा खाना छपाई करने वाला एक यंत्र है, एक मशीन है। पुराने ज़माने में जब व्यक्ति हाथ से लिखा करते थे तो उसको हम पांडुलिपि के नाम से जानते थे। तो छापा खाना के साथ ही एक शब्द है पांडुलिपि, इसे हम जानेंगे कि छापा खाना के आविष्कार के पहले पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था और हस्तलिखित पुस्तक को ही पांडुलिपि के नाम से हम जानते थे। तो छापा खाना और पांडुलिपि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछता है। इसमें कहता है कि पांडुलिपि काफ़ी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती थी जो आम जनता के पहुंच से बाहर थी। छापाखाना के आविष्कार ने पांडुलिपि को धूमिल कर दिया तथा इसने विश्व जगत में मुद्रण कला की एक नई शुरुआत कर दी। 15वीं शताब्दी याद रखेंगे, पांडुलिपि एक तरफ पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम तुरंत पढ़ेंगे इसका छापा खाना। तो जिस समय छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब 15वीं शताब्दी के पहले व्यक्ति अपने हाथों से लिखा करते थे। वो समझो कि अलग अलग मिट्टी पे लिखा करते थे, मिट्टी को सुखाकर उसको टाइट बना लेते थे। टाइट होने में पूरा सूखने के पहले उस पर गोद कर लिखते थे या ताम्र पत्रों पे लिखते थे। तांबा के पत्र जो होते हैं उस पर कील से ठोक ठोक कर लिखते थे। तो इस प्रकार ताम्र पत्रों पे या मिट्टी के स्लेट बनाकर उस पर लिखा जाना पांडुलिपि कहलाता था। और 15वीं शताब्दी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जब छापा खाना का आविष्कार कर दिया तो पुस्तकों की छपाई होने लगी। और जब पुस्तकों की छपाई होने लगी तो ज्ञान में परिमार्जन होने लगा, भारी संख्या में पुस्तकें आने लगी और चारों तरफ ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी होना शुरू हो गया। तो हम एक साथ दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला छापा खाना क्या है और दूसरा पढ़ा हमने क्या कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि और छापा खाना ये दोनों जब एक साथ पढ़ लेते हैं हम, तो इसके बाद हम इसमें से पढ़ते हैं इंक्विजिशन क्या है। इसके बाद अलग अलग टॉपिक इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट करके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं इससे। लेकिन उसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इंक्विजिशन क्या है। कहते हैं कि छापाखाना के आविष्कार ने आम लोगों को भी ज्ञान के प्रति जागरूक कर दिया। नए बौद्धिक माहौल से कई प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हो गए। चालू बढ़ाओ की मात्रा से लिखेंगे। इससे क्रुद्ध होकर ईसाइयों के कैथोलिक चर्च ने ईसाई विरोधी विचारधारा को दबाने के लिए प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं के लिए एक प्रतिबंधित नियम बना दिया जिसे इंक्विजिशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इंक्विजिशन हम देख ले बच्चे, हुआ क्या कि पुराने ज़माने में 15वीं शताब्दी के पहले तो सिर्फ पुस्तक को हाथ से लिखा जाता था जिसे हम पांडुलिपि कहते थे। उसके बाद 15वीं शताब्दी में जब छापा खाना आ गया तो छापा खाना आने से किताबों की संख्या बढ़ गई। हर कोई अपने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। प्रत्येक धर्म वाले अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए, जिसका असर ये हुआ कि ईसाई संप्रदाय वालों को लगा कि हमारे धर्म के विरुद्ध बोलकर और दूसरे धर्म वाले जो हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा कर दे रहे हैं या हमारे धर्म की आलोचना कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बौद्धिक माहौल में कई प्रकार से परिवर्तन हुआ और कई धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हो गए। क्रुद्ध होकर ईसाइयों के कैथोलिक चर्च ने साफ तौर पे कह दिया कि यदि कोई भी प्रकाशक अगर ईसाई धर्म के विरोध में, ईसाई धर्म के विचारधारा के विरोध में यदि कोई व्यक्ति बात लिखता है तो ऐसे प्रकाशकों को तथा पुस्तक विक्रेताओं के लिए एक प्रतिबंधित नियम बना दिया जाएगा और उसके तहत उनकी प्रकाशन पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसे ही हम इंक्विजिशन के नाम से जानते हैं। तो मुझे यकीन है इंक्विजिशन क्या है, छापा खाना क्या है, पांडुलिपि क्या है, ये ठीक से समझ गए होगे तुम लोग।
अब इसके बाद से अब हम अगले वीडियो में फिर बताएंगे इसका अगला क्वेश्चन।